टिक न्यूज। मिल गया मौका गुलाम नबी आज़ाद को। आखिरकार कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी पर तंज कसने का। कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ गुलाम नबी आज़ाद ने जो टिप्पणी की है उस पर चर्चा हम ज़रूर करना चाहेंगे। जी हाँ, जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी सुर्खियों में है और सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी भारत की जनता के साथ जुड़ने के प्रयास में है, उसी प्रकार से विपक्षी दलों के बीच आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, जेडीयू, राजद या फिर अन्य दल, सभी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने की। अब ऐसे में कुछ दिनों पहले जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी पर खूब तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में एमबीए की गुटबाजी को लेकर भी अपनी तरफ से राय दी। जी हाँ, एनसीपी और कांग्रेस दोनों को ही अपने निशाने पर लेते नजर आए हैं गुलाम नबी आज़ाद। दरअसल 370 की बहाली का वादा करने वाले सभी दलों की खिंचाई गुलाम नबी आज़ाद ने इसलिए की क्योंकि उनमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं। ये कहा, कश्मीर में 370 को बहाल कर सकती है 2/3 बहुमत वाली सरकार ही, ये कहना है गुलाम नबी आज़ाद का। कांग्रेस छोड़ने के बाद कश्मीर घाटी में अपनी पहली रैली में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, संसद में 2/3 बहुमत वाली सरकार जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली सुनिश्चित कर सकती है। आज़ाद ने इशारा गुप्तकार गठबंधन और कांग्रेस की ओर किया है, यानी कि एनसीपी और साथ साथ में कांग्रेस की ओर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ भी जंग के मैदान पर उतर गए हैं और गुलाम नबी आज़ाद। ये पहला मौका है जब शरद पवार से भिड़े हैं गुलाम नबी आज़ाद। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीएम, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से शामिल है उस गुपकार गठबंधन में, जिन पर सवाल खड़े किए हैं गुलाम नबी आज़ाद ने। आज़ाद ने ये भी कहा, आज़ाद जानता है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी या 3 क्षेत्रीय दल आपको अनुच्छेद 370 वापस नहीं दे सकते, ना ही ममता बनर्जी, ना ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार, यानी कि सबका नाम लेकर आज़ाद ने कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े किए हैं। बड़ी चुनौतियां सोनिया गांधी और शरद पवार के लिए खड़ी की है, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर विपक्षी दलों के बीच मजबूत एक गठबंधन, महागठबंधन बनाने की तैयारी में है। गुलाम नबी आज़ाद ने ये भी कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अनुच्छेद 370 के बारे में बात नहीं करता, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज़ाद चुनावी फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाता है। गुलाम नबी आज़ाद ने खुद को आज़ाद कहा है। बता दें, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन पर सवाल खड़े किए गए थे कि वो 370 अनुच्छेद को लेकर बात नहीं करते। अब कांग्रेस छोड़ने के बाद वो कह रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं वो, यानी कि कांग्रेस पार्टी चुनावी फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। आज़ाद ने आगे कहा, मैं अल्लाह के समक्ष कसम खाता हूँ कि मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा, मैं ऐसे नारे या मुद्दे नहीं उठाऊंगा जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। आज़ाद ने कहा कि संसद में केवल 2/3 बहुमत वाली पार्टी ही पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा बहाल कर सकती है। केंद्र ने अगस्त 2019 में रद्द तो किया था। कांग्रेस पार्टी की हर राज्य में हार के साथ राज्यसभा में उसकी ताकत कम हो रही है। आज़ाद ने कहा, यानी कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के दलों की हार हुई। एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार गठित किया और ऐसे में कांग्रेस की महाराष्ट्र में हार होना आज़ाद को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर बैठा। कांग्रेस की हार पर टिप्पणी करते हुए गुलाम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। गौर हो कि आज़ाद का बीजेपी से जुड़ने को लेकर भी चर्चा काफ़ी है और इस बीच उन्होंने कांग्रेस को ऐसे ललकारा। आज़ाद ने कहा, मैं यह कहाँ से हासिल कर सकता हूँ, लोगों को गुमराह क्यों करूँ। कांग्रेस से अपना 5 दशक पुराना रिश्ता खत्म करने वाले आज़ाद ने 10 दिन के भीतर नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करने का फैसला लिया है। विचारधारा आज़ाद जिसका नाम बताया जा रहा है। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।